हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जीएसटी के से संबंधित। और जीएसटी एक आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे स्टेट के किसी भी एग्जाम का हो, यूपीएसआई का हो, ए टू जेड सीजीएल का हो, या किसी बैंकिंग से संबंध का ही क्यों ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जगह पर पूरी तरह से हर जगह विराजमान आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये एक इन्वॉल्व टॉपिक भी है, सबसे ज्यादा बातें इस पर होती हैं, सबसे ज्यादा आपकी जेब से निकलती हैं चीजें, और धन ही सब कुछ होता है जैसा आपको पता है, और हमारा धन सबसे ज्यादा समाप्त का होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो जीएसटी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा टॉपिक अच्छा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भी ये टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जीएसटी होता क्या। देखिए बच्चों, जो जीएसटी टॉपिक है ये आपको इतना पता होना चाहिए कि जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं लगाया जा सकता। ये किसी भी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि ये जो टैक्स लगता है ये लगता है केवल और केवल प्रोडक्ट पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स पर। अब प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस पेन को खरीदने के लिए जाऊंगा तो इस पर ये थोड़ी ना लिखा है कि इसको अमित सर लेंगे, ठीक है। इसको तो आप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। तो जो लेगा इसका जो इसका एक एमआरपी जो होती है उसी को ही सब कुछ मानकर, उसमें ही इंक्लूड करके ये आपके सामने रख दिया जाता है और आपको वही पे करके आता है, ठीक है। और आपकी जेब से वह इनडायरेक्ट टैक्स चला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इस देश के अंदर जीएसटी सबसे एक कह सकते हैं हार्ड टैक्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्ड है और डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि इसको जटिल बनाया गया है, इसको बहुत ही ज्यादा टफ बनाया गया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी कैटेगरीज हैं, उन्हीं कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए, सबका ख्याल करते हुए इस टैक्स को हमें, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट को, ये टफ बनाना हुआ। क्योंकि इस देश के अंदर एक टैक्स एक ही दर पर कभी नहीं, टैक्स एक हो सकता है लेकिन दर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक चीज के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो टैक्स है ये सबसे पहले फ्रांस में आया था, ठीक है। उसके बाद 1954, और सबसे पहले यही वो देश है जिसने वैट को भी लागू किया था, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही हमारे देश में लागू होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो जीएसटी है, जीएसटी की रेट यानी कि दर कितने प्रकार की होती है? क्या आपको पता है कितने प्रकार की है? नंबर 1 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है कि अगर जीएसटी रेट ये 5 प्रकार के हैं तो फिर ये टैक्स वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर कैसे चल सकता है? तो वो इस तरह से चल सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं, असल में मैं इनको एक बॉक्स में पैक कर देता हूं, और ये बॉक्स समझ लीजिए पैक हो गए। अब इनके ऊपर इनका नाम लिख दिया है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा है 28%, 18%, 12%, 5% और 0%। अब इनके अंदर मैं कोई प्रोडक्ट डाल देता हूं। सपोज कीजिए कि ये मैंने प्रोडक्ट इसमें डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये 28% अब इस पर टैक्स लगेगा, यानी कि अब इनमें से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इस पर नहीं लग सकता, इस पर केवल एक ही टैक्स लगेगा और वो है कितना, 28%। अच्छा ये मिल गया, ठीक है। इसी तरह से इस पेन को मैं इसमें रखूंगा तो कितने परसेंट होगा, 18% ही लगेगा, अब इनमें से कोई सा नहीं लग सकता। इसलिए ये एक सिचुएशनली देखा गया है, इसी सिचुएशनली को भागते हुए, कैटेगराइज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया कि ये 0% पर एक सबसे खूबसूरत बात ये कर दी कि जितने भी गरीब लोग सड़कों पर रहते हैं या कुछ भी अपना जीवन यापन डेली का करते रहते हैं, उनके साथ एक सबसे अच्छी बात ये कर दी कि जितनी भी खुली वस्तुएं अर्थात ओपन प्रोडक्ट्स, उन सब पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे खुला आटा, खुला बेसन, खुला चावल, खुला तेल, खुली फिटकरी, तमाम जितने भी खुली चीजें हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए सबसे अधिक आपने देखा होगा किराना स्टोर पर आपको खुली वस्तुएं भी मिलती हैं और पैकिंग भी मिलती है। जैसे कि मैं आटा उठा लेता हूँ, अगर किसी किराना स्टोर पर कोई भी आटा खुला हुआ आपको रखा हुआ मिल रहा है तो खुले हुए के भी ग्राहक है, और वही आटे को अगर आशीर्वाद आटे में पैक कर दिया जाए तो उसके भी ग्राहक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वह आटा आशीर्वाद में पैक हो गया तो अब वह क्या हो गया, टैक्स के दायरे में आ गया। तो टैक्स के दायरे में आ गया तो सवाल ये उठता है कि उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। तो ध्यान रखना, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है उस पर टैक्स कितना है, केवल 5% है, ठीक है, 5% का टैक्स इन पर लगेगा। लेकिन फूड में तो ड्रिंक भी आता है। अब ड्रिंक में कैसा होगा, ड्रिंक मतलब मैं वाटर की भी बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर पर टैक्स कितने परसेंट है तो आप क्या बताएंगे। तो आपको मैं सीधा सीधा क्लियरली यहां सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सवाल के साथ साथ जवाब भी दे रहा हूं कि टैक्स जो यहां पर इसको 0% में रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पहली नीड होती है, इसके बिना इंसान नहीं जी सकता। उसके बावजूद भी इस पर टैक्स रखा गया है और वो भी कितने का, 18%। अगर आप कोई भी बोतल ले रहे हैं तो उस पर 18% की जीएसटी लग रही है, लेकिन हाल ही में सुनने को मिला है कि इस पर से कम होकर जीएसटी परिषद क्या काम करेगा, इसे 12% के स्लैब में लाकर खड़ा कर देगा। क्यों खड़ा कर देगा, क्योंकि वह चाहता है कि इसके रेट थोड़े कम हो और अच्छा पानी सभी के पास पहुंच सके। जैसे 20 रुपए 15 रुपए की बोतल हो गई, ठीक है। उसके बाद एक चीज का खास ख्याल रखना, वो क्या है कि जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो थोड़ा हम हिस्ट्री की भी इसकी बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, अभी आपने देखा होगा कि हम प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं, सारी चीज देख रहे हैं, इतना काम हो रहा है, जीएसटी के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा बैक में जाकर देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रांस में ये सबसे पहले लागू हुआ था और उसके बाद इंडिया में इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। और इसमें यहीं पर ही इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा पहले मैं ले लेता हूं कि 30 जून सन 2017 को ठीक मिडनाइट को मोदी ने क्या काम करा था, सरप्राइज दिया कि पूरे देश में जीएसटी लागू होगा। अब जीएसटी लागू होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी ने जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है, जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं वो सभी के सभी क्या कर दिए, खत्म कर दिए, और उसके स्थान पर क्या कौन सा कर लिया है, जीएसटी को लेकर आ गए। अब यहां पर एक चीज और थोड़ी सी सोचने और समझने वाली बात है।
कि इससे हमें लाभ क्या है। देखिए सबसे पहली चीज है कि लाभ। देखिए लाभ ये है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स इतने हाई हो जाते थे कि उनका टैक्स कुल मिलाकर 50% भी पहुंच जाता था। यही 50% पहुंचने की वजह से जितने भी व्यापारी या जितने भी खरीदार होते थे उनकी जेब ढीली हो जाती थी और उसकी जो एक प्रोडक्टिविटी थी या फिर कह सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका प्रभाव पड़ता था। इसी वजह से अब मैक्सिमम कितना हो चुका है 28%, यानी कि यहाँ पर 28% मैक्सिमम है। इससे ज्यादा टैक्स पूरे भारत में नहीं लिया जा सकता। इसकी एक और चीज ध्यान रखना कि अगर आप कश्मीर में है और ये यानी कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर बिक रहा है केवल और केवल कितने में, मान लीजिए 28 रुपीज में, और यहाँ कन्याकुमारी है और ये प्रोडक्ट क्या यहाँ पर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी सेम मिलेगा यहाँ पर कितने में 28 में। इसी वजह से यहाँ पर एक चीज और होती है, और वो क्या चीज है कि जब भी कभी भी आप देखोगे एक भारत सरकार ने लाइन को जारी किया जिसका नाम है वन नेशन वन प्रोडक्ट, और तीसरी लाइन जोड़ दी गई और वो लाइन है वन मार्केट। ठीक है, वन नेशन वन प्रोडक्ट एंड वन मार्केट, ये एक ही देश है, एक ही प्रोडक्ट है और एक ही मार्केट होगी। यानी कि लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जितनी भी मार्केट है हर किसी की मार्केट को एक कर दिया, यानी कि वहां पर ये प्रोडक्ट आपको सेम रेट में मिलेगा। उसका कारण केवल कौन है इस देश के अंदर? जीएसटी है। और जीएसटी है तो इसका मतलब ये है कि ये साफ साफ ये पता चलता है कि जीएसटी एक ऐसा कर उभर कर आया है जो किसी के लिए तो वरदान भी है तो किसी के लिए अभिशाप भी है। कैसे है वो जरा देख लेते हैं। देखिए जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहां पर एक चीज देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको केवल बिल देना होगा 5%, किसी भी रेस्टोरेंट में, ठीक है, या रेस्टोरेंट, ठीक है, इसमें आपको जाना होगा। अगर मैं बात करता हूं 3 स्टार होटल की, वहां पर आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो 12%। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में हैं तो किसी में मतलब अपने अपने खुद का एक होता है जहां पर फूड का सबसे अधिक वो अपना बिल पे करते हैं। वहां की सर्विसेज, वहां की हर एक चीज यानी कि बढ़ती हुई चली जाती है। तो वो कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए 7 स्टार होटल में अगर आप जाते हैं, एक चाय तो आपने फुटपाथ पर पी ली 5 रुपए में, और अगर वही चाय आप 7 स्टार होटल में पियोगे तो कम से कम 500 रुपए की आपको एक चाय मिलेगी। क्यों? दूध सेम है, सारी चीज सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 500 रुपए क्यों हो? क्योंकि वहां की सर्विस उसको महंगा कर रही है। और सर्विस क्या है? ये तो है जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, यानी कि गुड्स यानी कि माल, सर्विस यानी कि सेवा, और टैक्स यानी कि कर, जो इन सब में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज का और पता होना चाहिए कि जीएसटी के अलग अलग एक भाग में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, उसको वसूलने में उनको आसानी हो जाती है।
जैसे कि सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी और यूटी जीएसटी। ये वो कर हैं या फिर ये कह सकते हैं वो कैटेगरीज हैं जो इस बात को पूरी तरह से सामने लाती है कि इस कर का प्रतिशत किसके पास रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अब ये 28% है, तो 28% है, उसके बाद 18% है, 12% है एंड 5%। आप मान लीजिए कि किसी होटल में गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए और खाना खाया, दोनों का बिल जमा कर दिया, ठीक है, कितना 100 रुपये जमा कर दिया। तो अब इसका 2.5% स्टेट को चला जाएगा और 2.5% सेंटर को चला जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हो गया, CGST, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद ये स्टेट है यानी कि स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हो जाता है, एक दूसरे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। ये पार्ट ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी का भी पार्ट है, ये करंट का भी पार्ट है और ये पार्ट एक पूरी तरह से पॉलिटिकली भी। कैसे होगा अभी आपको बता। जो जीएसटी है वो जीएसटी समझ लीजिए, समझ क्या है, अच्छे से ध्यान भी करना है कि देखो ये अमेंडमेंट 101 ये जो अमेंडमेंट हुआ है 101, ये आपके यहाँ पर क्या कर रहा है, जीएसटी को पूरी तरह से देश में लाने की व्यवस्था बना रहा है। उसके बाद दूसरा है कौन सा, 122, ये क्या कर रहा है, ये देश में लागू कर रहा है। क्या है, लागू कर रहा है। कैसे कि ये बता रहा है कि इस पूरे के पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, सभी को क्या करना होगा, इसे अपनाना होगा। अब जब बात अपनाने की हुई है तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुआ था वो कहां पर हुआ था, हरियाणा, यूपी, JNK, none of these। इनमें से कौन सा हो सकता कि सबसे पहले इस जीएसटी को लागू किया गया, ठीक है। तो क्लियर सा ध्यान में रख लेना कि इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये जुड़े हुए हैं। वो भी बताता हूं कि उसका राइट आंसर है असम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे कि अब यहां पर ये क्या है, देखिए हरियाणा में हुआ है सबसे पहले, लेकिन कौन सा, वैट हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन कौन सा है, ये लास्ट है, किसका, इसका। और जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये भी क्या है, एक लास्ट स्टेट है, किसका, जीएसटी, ठीक है। तो हर कोई, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था क्योंकि नाम जब भी इनकी बात आती है तो वहां पर रखे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन ही है जो कि एग्जाम को टफ बनाता है और आसान भी बनाता है। जिसको पता होता है वो आसान है, नहीं तो ऐसे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि जो जीएसटी है ये कौन कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। आर्टिकल 246A,
आर्टिकल 279A, आर्टिकल 242A, आर्टिकल 270A, आर्टिकल 366(12), आर्टिकल 366(12)A। ये इस तरह से अब आप जब इसको पढ़ोगे तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा आपको, जैसे कि मान लो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कि पॉलिटी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इसलिए दिमाग में ज्यादा वो नहीं रखना है, इसको भी समझना है, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी भी धीरे धीरे थोड़ी सी सही होती हुई चली जाएगी। ठीक है, एक चीज का और खास ख्याल रखना है। कैसे? अगर हम बात करते हैं इन सभी चीजों की, तो देखो अब यहाँ पर क्या चीज आपको ऐसी है जो दिखाई देगी। ये बात कर रहा है कि स्टेट इसको वसूलेगा, और ये बात कर रहा है सेंट्रल इसको वसूलेगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात कर रहा है कि निरानिरी किसी एक का नहीं हो सकता है, दोनों ही आपस में लेने होंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, हर एक चीज इसी प्रकार से यहाँ पर इस चीज को डिफाइन कर रही है ये आर्टिकल्स, कि ये किस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको इसमें बता देता हूं कि अब इस जीएसटी पर थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाते हैं कि इतना जटिल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सोचना समझना, इतना सारा लफड़ा किया हुआ है, इस आर्टिकल में है, उस आर्टिकल में है, इसको ऐसे लेना है, उसको वैसे बांटना है, ये सब करना है। तो देख लेते हैं इस पे भी थोड़ा सा नजर। ये जो जीएसटी है, असल में सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था असीम दास गुप्ता। ये वो व्यक्ति रहे हैं जिनको यह टैक्स का काम सन 2000 में दिया गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सन 2000 में दे तो दिया, लेकिन यहीं पर ही एक चीज और हुई थी, और वो चीज ये था कि इसी सन को ही अटल बिहारी वाजपेयी क्या हुआ था, इंडिया में इस कर को लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि सबसे पहले भारत में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किस व्यक्ति ने किया था, तो वह व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहां पर देखो, अब इसने इस टैक्स को वर्ष 2003 में लेने से इनकार कर दिया, अर्थात ये उस तक नहीं पहुंच पाए और ये पूरी तरह से फेल हो गए। जब ये फेल हो गए तो अंत में क्या कर दिया गया था, वो ये किया गया था कि इन्होंने एक टैक्स को पकड़ लिया, और वो कौन सा था? वैट। ठीक है, वैट इन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन एक और समस्या हो गई थी कि ये भी देश के अंदर लाया तो गया, लेकिन किस तरह से? 2005 में लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका थोड़ा सा मैं यहीं पर रोक देता हूं, यहां पे आगे बढ़ता हूं। ये 2003 में एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम था क्या? विजय केलकर। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसको यह कर दिया गया था, लेकिन इसने भी क्या किया कि 2006 में किसे दिया गया? पी चिदम्बरम को।
ठीक है, पी चिदम्बरम को इन्होंने यह कर दे दिया। अब जब ये कर दे दिया तो इन्होंने तुरंत एकदम अनाउंस कर दिया कि 2010 में यह कर लागू कर दिया जाएगा, परंतु हो नहीं पाया और फिर से इसे दोबारा से 2014 में कौन लेकर आया? अरुण जेटली। अरुण जेटली एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इसको सीरियसली लिया और विजय केलकर को फिर से बुलाया और विजय केलकर ने फिर इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद तब इसको देखा और देखने के बाद यह कर की रूपरेखा उन्होंने बना दी। अब जब बनाई तो देखिए कैसे हुआ, क्योंकि इसका बड़ा ही एक क्या कह सकते हैं विरोध हो रहा था। विरोध इस वजह से हो रहा था क्योंकि जीएसटी की दर एक ही रखी जा रही थी, या तो 18% की फिर 28%। अगर 18% और 28% हो जाए तो जो लोग नीचे के तबके के हैं वो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। यानी कि अभी जो 0% वाला काम यानी कि प्रोडक्ट है, अगर वही प्रोडक्ट 18% में होता तो जो गरीब जनता है वो पूरी तरह से हताश हो जाती, मरने लगती, उनकी चीजें तो केवल और केवल खाने पीने में खत्म हो रही होती, अन्य किसी भी चीज के बारे में वो सोच नहीं पाते। इसी वजह से अब दिमाग में एक चीज क्लिक करा और वो चीज ये था कि आखिर हम कैसे बनाएं, तो तब जाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने ही ये एक मशवरा दिया था कि हमारे देश की सबसे अधिक जनसंख्या कनाडा में रहती है और वहाँ की जनता को पूरी तरह से सही रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रही है और सफल रही है। इसीलिए ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी को कनाडा मॉडल पर आधारित किया गया। यानी कि ये किस पर बेस है? ये कनाडा मॉडल पर आधारित है। अभी कनाडा पर आधारित है, इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वहां पर भी इसी प्रकार की दरें मौजूद हैं। इसी प्रकार से वहां पर दोहरी क्या है सरकारें हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी तरह से वहां पर भी क्या हो रहा है, यही सब चीजें या यही सब सेम चीजें वहां पर हो रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और देखना है और वो ये है जो कि आपको समझना भी है कि भैया जीएसटी में ऐसे कौन कौन से कर हैं जिनको समाप्त किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। जो पहले जैसे कि सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्सक्लूसिव एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, या फिर जितने भी वैट है उन सबको खत्म कर दिया था। लेकिन वह एक ऐसी चीज सामने लाकर रख दी कि जीएसटी से जितने प्रोडक्ट बाहर हैं, जैसे कि शराब, ठीक है, और पीने वाले अल्कोहल, ठीक है, और तंबाकू, चरस, गांजा, ठीक है, ये सारे के सारे, या फिर ये कह सकते हैं नशीली वस्तुएं, ये सब। और इसमें एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सभी के सभी जीएसटी से बाहर रख दिए। तो बाहर रखे तो इसका मतलब ये है इनको तो नाम देना ही पड़ेगा कि किस आखिर ये बाहर है तो कर कौन सा लग रहा है, तो इन पर कर लग रहा है वैट। इसलिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इनसे तो आप शायद कुछ लोग वाकिफ होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा वाकिफ रहते हैं। और वो वाकिफ जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, पेट्रोल, पेट्रोल के दाम दिल्ली में अलग मिलेंगे, यूपी में अलग मिलेगा, हरियाणा में अलग मिलेगा और राजस्थान में अलग मिलेगा। इसका मतलब ये है
हर एक स्टेट में अलग अलग ये दरें मिलती हैं। कारण क्योंकि वैट अपने आप में एक ऐसा कर है जो कि पूरी तरह से शक्ति प्रदान करता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं वैट की दरों को बढ़ाना और घटाना। इसीलिए दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश ने यह दिखाया कि दिल्ली से सस्ता उत्तर प्रदेश में टैक्स मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पेट्रोल पर सबसे अधिक दर लगाई हुई थी उसको कम कर दिया, तो दिल्ली से भी सस्ता कहां पेट्रोल हो गया? उत्तर प्रदेश में पेट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सा यहां पर आपको देखना होगा, वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए जीएसटी और वैट, इसमें जीएसटी और वैट में ऐसी क्या चीज है जो कि सही है और गलत है? देखिए, जीएसटी के अंदर स्टेट और सेंटर का दोनों का हस्तक्षेप होता है, परंतु इसके अंदर हस्तक्षेप केवल स्टेट का ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर यह देखना है कि ये जो कर है इसकी वसूली भी, यानी कि इसकी वसूली स्वयं स्टेट करता है, लेकिन इसकी वसूली ये दोनों ही करते हैं। ठीक है, दोनों वसूली करते हैं। इसी प्रकार से आपको वैट में क्या खासियत नजर आती है, वो ये है कि वैट की जो दर है वह निश्चित नहीं है, लेकिन जो इसकी दरें हैं दरें निर्धारित की गई। ठीक है, यह निर्धारित है। अब ये दरें इसकी निर्धारित है, लेकिन इसकी दर निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। इसका तो हमें पता है कि मैक्सिमम 28% ही रहेगा। इसका पता नहीं है कि ये 50% कर दे, इसका पता नहीं है ये 70% कर दे, लेकिन जो भी है इनके हाथ में रहेगा। किसके में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। उसके बाद एक चीज और देखिए, यहाँ पर दरों को ऊंच नीच करने के लिए किसी भी संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑफिस या किसी भी प्रकार का कोई भी एक कह सकते हैं काउंसिल, परिषद की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत है। क्यों है? क्योंकि यह एक कैसा है? यह एक संवैधानिक कर है, लेकिन यह संवैधानिक कर नहीं है। संवैधानिक कर है तो इसका मतलब यह हो गया कि जीएसटी परिषद, ठीक है, एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और जब जीएसटी परिषद का गठन किया गया तो देखिए, जीएसटी परिषद को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी परिषद भी क्या है? एक जीएसटी परिषद भी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन होगा? यानी कि सीधा सीधा एक बता देता हूं, वित्त मंत्री होगा। ठीक है, कौन होगा इसका? चेयरमैन या फिर अध्यक्ष वित्त मंत्री होगा। इसके अंदर कितने हैं? यानी कि स्टेट प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर कितना होगा? यानी कि अब आप देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख
अभी अस्तित्व में नहीं है, तो अभी उसको एक ही चीज मानी जा रही है। जिस दिन वहां की गवर्नमेंट आ गई उस दिन 2 टेरिटोरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़े हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि स्टेट कितने हैं 28 और 7 प्लस कितना हो गया इजिकल टू टोटल, यानी कि इसका मेंबर है ये एक 28 क्या है, यहां पे भी राज्य वित्त मंत्री रहते हैं, तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो सभी सदस्य अगर इसके हैं तो उसी हिसाब से ये बताया आपको जा रहा है। कैसे, तो ये देखो 35, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 31, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा और ये टॉपिक आप पूरी अच्छी तरीके से इसको कीजिए। फैक्ट मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, और इसलिए जितना भी हो सकता है प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किस बच्चे ने ये वीडियो देखी है। इससे भी हमें अंदाजा हो जाता है और हम थोड़े से संतुष्ट भी हो जाते हैं। और आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो नहीं आते हैं उसके बारे में भी जरूर लिखें, जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लाएं, ठीक है। और एक चीज का खास ख्याल रखें, अभी ये जो आपके पास लेक्चर है, ये इसकी पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल, ठीक है। तो उस पर चले जाएं और जाकर इस पीडीएफ फाइल को हासिल कर लें। थैंक यू।